चलिए कहाँ चल रहा था भाई, लगभग 182 तक हो गया था ना 182 में क्या था बताइए सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। और ये कौन से सभापति थे, विधान परिषद के, ठीक है, आर्टिकल नंबर 182 में। रिवीजन करिए भाई, जैसे काम नहीं चल पाएगा ना। इसके बाद क्या है, 182 के बाद हमें पढ़ना है 202 में चर्चा है बजट की। किसकी चर्चा है, आर्टिकल नंबर 202 में चर्चा है बजट की, ठीक है। बताया गया था बजट पेश करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। किसको है भाई, राज्यपाल को बजट पेश करने का अधिकार है, पर बजट पेश राज्यपाल स्वयं नहीं करता है, किसी अन्य अधिकारी से या अन्य नेता से दिलाता है, या फिर जो वित्त मंत्री होता है, क्या होता है भाई, वित्त मंत्री, राज्य का वित्त मंत्री, ठीक है, राज्य के वित्त मंत्री से बजट पेश करवाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वित्त मंत्री जब बीमार पड़ जाते हैं तो अन्य मंत्री बजट पेश करते हैं, पर किसके आदेश से, राज्यपाल के। राज्यपाल कहेंगे तभी अन्य मंत्री बजट पेश करेगा, नहीं तो नहीं। वैसे कौन बजट पेश करता है भाई, वित्त मंत्री। राज्यपाल तो करते ही नहीं है, अधिकार तो किसको है भाई, राज्यपाल को, पर राज्यपाल नहीं करते हैं, किससे करवाते हैं, वित्त मंत्री से। यदि वित्त मंत्री बीमार पड़ गया या कहीं चला गया है तो अन्य मंत्री बजट पेश कर सकते हैं, पर किसके कहने पर, राज्यपाल के कहने पर। तो है कौन भाई वित्त मंत्री भी हमारे यहाँ के, हमारे वित्त मंत्री भी ये हैं, ठीक है। इनका नाम है सुरेश खन्ना, ये हमारे वित्त मंत्री हैं। ये कौन है भाई, सीएम यानी मुख्यमंत्री। अभी दो ही लोगों के बारे में चर्चा हो रही है। आगे हम देखेंगे राज्यपाल, ये हमारे राज्यपाल हैं भी वर्तमान में। ये समझ में आया, 202 में इतना ही था। बजट की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद बजट पेश कौन करता है, राज्यपाल। अधिकार किसको, राज्यपाल को, पर राज्यपाल स्वयं बजट पेश नहीं करते हैं। किससे करवाते हैं, वित्त मंत्री से, ठीक है। यदि वित्त मंत्री नहीं है किसी कंडीशन पर तो कौन बजट पेश करेगा, अन्य मंत्री। किसके इच्छानुसार, राज्यपाल के। अब 202 के बाद 203 में आता है प्रकलन, ये सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है। प्रकलन, विनियोग, अतिरिक्त अनुदान, अनुदान, लेखानुदान, फिर वित्त आयोग, वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक, ये सब पढ़ा दिए गए हैं। अब डायरेक्ट आता है 202 के बाद पढ़ाना है 213, कितना पढ़ाना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 213 में क्या है, अध्यादेश। क्या भाई, अध्यादेश। अच्छा ध्यान देना, यहां अध्यादेश कौन देगा, हाँ, संघ में कौन देता था, राष्ट्रपति देते थे ना, और राज्य में कौन देंगे भाई, राज्यपाल। यूपी की बात करें तब यूपी में है कौन जी, पटेल जी, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अच्छा नाम याद करने में यदि दिक्कत हो तो पटेल जी क्या है भाई, हमारे यहाँ की राज्यपाल हैं। तीसरी बार बनी है, उसको जब आप टेस्ट दिए होते तो उसमें 2 क्वेश्चन आया था, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता। पहला क्वेश्चन था 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है, ठीक है। यदि हम बात करें, ये पहला क्वेश्चन था कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, राज्यपाल का कार्यकाल कितना, वही सेम टू सेम क्वेश्चन था। राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ भी था, राज्यपाल का कार्यकाल यहाँ, फिर ऑप्शन बदला था, 5 वर्ष, दूसरा था 6 वर्ष, तीसरा था राष्ट्रपति की इच्छानुसार, ठीक है, और चौथा था इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, दोनों में एक एक ऑप्शन मुझे लगाना है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर बात आ जाए सब के सब दे दें तो इसमें सही होगा क्या, 5 वर्ष, ठीक है। और इसमें देखिए 5 वर्ष भी दिया है और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार भी दिया है, सही कौन होगा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ये क्वेश्चन सेम है पर विकल्प पर निर्धारित है, इसलिए उस दिन जब पढ़ा रहे थे तो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, इसीलिए हम इसको क्वेश्चन बनाए थे कि ताकि आप लोगों को इसी साथ रिवीजन भी हो जाएगा और सही रहेगा। तो वही बात, यदि हम देखें पटेल जी कितनी बार बन गए हैं राज्यपाल, 3 बार, और सबसे लंबा कार्यकाल किनका भाई, इन्हीं का है। महिला में यदि बात करें,
अब ये क्या करती हैं, अध्यादेश देती हैं। क्या देती हैं भाई, अध्यादेश कब देंगी? अध्यादेश का मतलब क्या होता है, जब सत्र नहीं चलता है। साल में कितनी बार सत्र चलते हैं? 3 बार नहीं, 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैपिंग 6 महीने हो सकती है, ठीक है, पर सत्र 3 चलते हैं। कौन कौन चलते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक, 3 चलते हैं। ये बोला गया है अध्यादेश कब देंगे, जब सत्र नहीं चलता रहेगा, आपातकालीन किसी स्थिति में कोई कानून लाना है, तब कौन ला देगा भाई? हमारी राज्यपाल यानी पटेल जी ला सकती हैं। ध्यान देना ये हर एक राज्य के लिए है। यूपी से ये चल रहा है क्लास, इसलिए हम यूपी के राज्यपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अन्य जगह अलग अलग राज्यपाल होते हैं, तो अपने अपने जगह अपने अपने स्टेट में देख लीजिएगा। देखिएगा, यदि हम बात करें सत्र 3 चलते हैं। अच्छा, जब ये अध्यादेश देंगी तो कितने महीने के लिए वैलिड रहेगा? 6 माह तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। उसके बाद अपने आप क्या हो जाता है भाई, रद्द हो जाता है। अध्यादेश कितनी बार दे सकती हैं? देखिएगा, अभी महिला इसलिए दे सकती हैं, नहीं दे सकते थे, ठीक है। कोशिश करिएगा, क्लास अभी कौन है भाई हमारे यहाँ की? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। 1 साल में, यानी कहने का मतलब ये है कि कितनी बार दे सकती हैं, कितनी बार भी दे सकती हैं, कोई निर्धारित नहीं है। अच्छा, ये भी है, आज दी 1 घंटे बाद वापस भी ले सकती हैं, ठीक है। अध्यादेश में ये बोला गया है कि कितनी बार भी दे सकती हैं, कितनी बार भी वापस ले सकती हैं, कोई इसका निर्धारित सीमा नहीं है। पर कब देंगी ये निर्धारित सीमा है, जब सत्र नहीं चलता रहेगा तब। यदि सत्र चल रहा है तो उसके लिए कौन बैठा है भाई, कौन बना है? विधान मंडल बना है ना, कोई भी नियम कानून लाने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे भाई, आप सिग्नेचर कर सकते हैं, बस अकेले क्या करेंगे, सिग्नेचर करके नियम कानून बना सकते हैं। यदि सत्र चल रहा है, सत्र चलने के दौरान विधेयक कहाँ पारित कराया जाता है? विधान मंडल में। यदि सत्र नहीं चल रहा है तो विधेयक यानी बिल कौन बनाएगा? अध्यादेश के जरिए राज्यपाल, ठीक है। कितनी बार भी दे सकती हैं। अच्छा, ये भी है कि यदि सत्र प्रारंभ, जैसे मान चलिए इन्होंने राज्यपाल जो है अध्यादेश दे दिए। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, यानी मौखिक रूप से कोई कानून बना देना, लिखित नहीं होता, क्या होता है, मौखिक होता है बस। तो अच्छा, इन्होंने कोई अध्यादेश दे दिया, 6 महीने तक वैलिड है, पर इसी के बीच में सत्र प्रारंभ हो गया। सत्र प्रारंभ होने के बाद ये अध्यादेश कितने महीने के लिए या कितने दिन के लिए रहता है? ओनली 42 दिन, ठीक है, 42 दिन या 6 सप्ताह। अच्छा, याद ना हो दिन तो हम बात कर लें, दिन महीना किस में बदल जाता है? सप्ताह में। बाकी 6 महीना और 6 सप्ताह। मतलब याद करने थोड़ा सा हम ये कह रहे हैं, माह सप्ताह में बदल जाएगा, 6 सप्ताह आ गया तो 6 सप्ताह के दिन में बदल ही सकते हो ना। तो इसके बाद क्या है, सत्र प्रारंभ हो गया। यदि सत्र प्रारंभ होने के बाद इनके अध्यादेश को पारित करा दिया गया, कहाँ से? विधान मंडल से, तब इनका अध्यादेश एक कानून के रूप में चलता रहेगा हमेशा। अगर 42 दिन के अंदर अंदर पारित नहीं कराया गया, कहाँ से? विधान मंडल से, तो इनका अध्यादेश क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अध्यादेश का वैलिड यानी टाइम 6 महीने ही क्यों रखा गया? ये भी तो हाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैपिंग कितनी होनी चाहिए? 6 माह। इसीलिए इनका अध्यादेश कितना रखा गया है? 6 माह। क्योंकि ध्यान देना, अध्यादेश विधानमंडल में पारित होने के बाद ही कानून बनेगा। अब जैसे मान चलिए ये अध्यादेश दे दिए, अभी दिए, अब इंतजार है कि कम से कम 6 महीने में क्या होगा भाई? सत्र प्रारंभ होगा ही ना। तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या आएगा? सत्र प्रारंभ होगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा? यही अध्यादेश कानून बन सकता है। यही हुआ था जब किसान बिल आया था, कृषि बिल आया था ना, तब क्या हुआ था? राष्ट्रपति अध्यादेश ही दिए थे। उसके बाद संसद सत्र बैठी संसद में, और उसको क्या कर दिए? पारित करा दिया। पारित कराने के बाद क्या हुआ? किसान लोग हंगामा करने लगे। हंगामा होने के बाद, ध्यान देना, राष्ट्रपति सिग्नेचर किया होगा तभी बिल बना ना। हंगामा होने के बाद मोदी जी बिल उठाए और राष्ट्रपति को सौंप दिए, बोले इसको आप वापस ले लीजिए। वापस लेने के लिए भी पारित कराना पड़ता है, वापस ले लीजिए। तो बोले क्या हुआ?
कह रहे महाराज किसी को समझ में नहीं आया, और वाकई में कृषि बिल किसी को समझ में नहीं आया। अभी तक जीएसटी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता, भरते सब हैं, जीएसटी होता क्या समझ में नहीं आता, पेट्रोल पे लगा ही नहीं है। याद रखिएगा, यदि हम बात करें पेट्रोल का दाम कितना है, अभी मान चलिए 97 है क्या, शायद 97-95 है। कोरोना काल में लगभग, उससे पहले 68 रुपये था, कोरोना काल है ना, चला गया था 105 तक, तो हम खुद ही जानते हैं, ठीक है, 109 तक मान चलिए, न्यू 105 तक कहीं कहीं गया होगा, 105 तक गया था। पेट्रोल मंत्री जो होते हैं, ऊर्जा मंत्री, उनसे पूछा गया आप ये बताइए 105 तक पेट्रोल क्यों चला गया, डीजल सस्ता था, ठीक है, जो हवाई जहाज में भराया जाता है वो 68 में था, ठीक है। तो उनसे ये बोला गया भाई जो कोरोना सुइयाँ लग रही हैं वो कहाँ से आएंगे खर्चे। तो मीडिया वाले किसी ने पूछा उनसे, भाई कोरोना सुई तो जो है वैक्सीन वो तो निःशुल्क लग रही हैं, आप पेट्रोल टंकी तो छपवाए हैं, पेट्रोल टंकी हर पेट्रोल टंकी देखोगे कि कोरोना यानी वैक्सीन क्या है, निःशुल्क है, लेकिन हर पेट्रोल टंकी का दाम कहाँ से देखोगे, 68 से 105, वसूला कहाँ से जा रहा था। तो बात वही है कि खेते का दाम मेढ़े निकाला जाए, ठीक है, खेती का दाम मेढ़े निकाला जाए ना, तो वही वाला बात है। बहरहाल देखिए, कोई भी व्यक्ति होता यही नहीं, अन्य व्यक्ति होते तो वो भी यही करते हैं, उनके पास तो उनके जेब में पैसा तो है नहीं, देश से ही लेकर देश के ही बारे में लगाएंगे ना। जैसे मान चलिए घर पे खर्च करना है, एक व्यक्ति कमाएगा तभी तो हम दूसरे पे खर्च कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ से खर्च होगा। अब दूसरे देश से तो लाने नहीं जाते कि दूसरा देश पैसा दे तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, अपने ही देश से लेंगे ना। जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, अच्छा करते हैं, हमारे फायदे के लिए ही था कोरोना। लेकिन अब हाल ताज में जो न्यूज आया था वो बात की बात है भाई कि कोरोना वाले हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या सच्चाई थी क्या नहीं सच्चाई थी, ये मीडिया जाने, ये विपक्षी जाने, क्योंकि जो भी सरकार के विरोध में उत्पन्न होता है वो विपक्षी ही उत्पन्न करते हैं। यह इसी विपक्षी का काम नहीं है। अगर यही बीजेपी बैठी होती कांग्रेस के विपक्ष में तो बीजेपी भी उत्पन्न करती। यही बीजेपी थी जो जीएसटी पास नहीं होने देती थी, ठीक है, मनमोहन सिंह पास करा रहे थे, लेकिन यही बीजेपी थी जो पास नहीं होने देती थी। अब आई, पास करा दी, अब इनके लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति में जाना नहीं चाहिए। हम पढ़ा रहे थे अध्यादेश में, अध्यादेश की बात करें तो समझ में आया क्या ये, ठीक है। अब चलिए, अब आएगा हाई कोर्ट, ध्यान देना। यदि हम बात करें 213 में क्या है अध्यादेश, ये किसका अध्यादेश है, हाँ, राज्यपाल का, ठीक है। यदि हम बात करें 123 में क्या था, 123 में क्या था, अध्यादेश था किसका, राष्ट्रपति का था। अब 123 के बाद क्या आया था, 124, 124 में क्या था, बताइए बताइए, 124 में क्या था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का गठन था ना। यदि हम बात करें 214 में क्या होगा, हाई कोर्ट का गठन, ठीक है, यानी 214 में क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट का गठन। आप सब ने देखा होगा कि सांप क्या करता है भाई, मेढक को खाता है, लेकिन ये कहीं नहीं देखे होंगे आप कि मेढक जो है कीड़े को खाता है। इसीलिए बोला गया है जब अच्छा दिन आपको चल रहा हो, किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को बुरा बोलोगे हो सकता है उसका अच्छा दिन वापस लौट कर आए। 213 में क्या है भाई, अध्यादेश किसका है, राज्यपाल का। 213 के बाद क्या होगा, 214, तो 214 में है क्या, हाई कोर्ट, यानी किसी भी देश राज्य का क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट की चर्चा किसमें है, 214 में। ध्यान देना, ये क्लास यूपी से चल रहा है, इसलिए यूपी का हाई कोर्ट क्या है, इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज हो गया है, पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ही लिखता है, ठीक है। इलाहाबाद के पास भी लोग गए थे कि अपना नाम बदलिए
तो उसने बताया कि हम जो है राजनीतिक मुद्दा में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। ये आज भी क्या लिखते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। ये कहाँ है भाई, इलाहाबाद में है। देखिए ये भी कहाँ है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट का नाम है, यानी वही फोटो है, मेकअप कर दिया गया है। ये भी कहाँ है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, ठीक है। ये है लखनऊ का, ठीक है। कहाँ का है, लखनऊ का हाई कोर्ट है। अच्छा, लखनऊ का हाई कोर्ट गिनती में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलाहाबाद का खंड पीठ है। इसका मेन ब्रांच कौन सा है, इलाहाबाद, यानी ये वाला क्या है, मेन ब्रांच है, इसका खंडपीठ है, यानी कहते हैं का एक शाखा है, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका अन्य शाखा बगल खुल जाता है ना, तो वही वाला ये क्या है, ये क्या है, एक शाखा है, और इसका मेन ब्रांच कौन सा है, ये है, ठीक है। यदि हम बात करें हाई कोर्ट की चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 214 में। और 214 में ध्यान देना, जब हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, हाई कोर्ट का निर्माण हुआ तो 1861 अधिनियम के तहत 1862 में निर्माण हुआ था, ठीक है, ध्यान देना। पहली बार जब हमारे देश में हाई कोर्ट आया तो 1861 अधिनियम के तहत, ठीक है, कब आया, 1862 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। ये पहली बार 3 जगह बना था, ठीक है, ध्यान देना। 3 जगह कहाँ कहाँ बना था, कोलकाता में बना था, जिसका भी आप लोग नाम जानते हो, कलकत्ता ना, कोलकाता। उसके बाद था मद्रास, ठीक है, उसके बाद था मुंबई, ठीक है। ये क्या था, 3 जगह बना था। देखिएगा कहाँ कहाँ बना था भाई, महाराष्ट्र यानी मुंबई में, मुंबई है ना। और दूसरा कहाँ बना था, कोलकाता यहाँ है, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में ही क्या है, कोलकाता। और तीसरा कहाँ, मद्रास, मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है, मद्रास यहाँ है। यानी ये 3 जगह बना था, यहाँ बना था, यहाँ बना था, और कहाँ बना था भाई, यहाँ बना था। 3 जगह जाके क्या बना था, हाई कोर्ट बना था पहली बार, ये है और ये है, ठीक है।